आप सभी भक्तजन पितृपक्ष के दौरान इन सब्जियों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इनका खाने में प्रयोग करने से रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा होती है और पितृ भी नाराज होते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए थाली निकालते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं। आप सभी जानते होंगे इस वर्ष 2025 में 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं और 21 सितंबर 2025 तक सर्वपितृ अमावस्या के निमित्त संपूर्ण कार्य का निर्वाह करते हुए पितृपक्ष समाप्त होंगे। आप सभी यहाँ पर 7 तारीख से 21 तारीख तक पितृपक्ष के दिनों में कुछ कार्यों का नियम आप जरूर करें। देखिए, पितरों के लिए जब जो ब्राह्मण भोज आप सब कराते हैं वो हमेशा ही दोपहर में यानी कि 11 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक का समय कुतुब काल का समय होता है। इस समय किया गया पितरों के निमित्त कोई उपाय, पितृ मुक्ति, पितृ हवन, पितृ चालीसा का पाठ, पितरों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना, श्राद्ध तर्पण कराना, पिंडदान करना सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। जैसे ही देवी देवताओं की पूजा सुबह और शाम होती है, उसी प्रकार कुतुब काल यानी कि दोपहर का समय पितरों की पूजा के लिए जाना जाता है। पितरों की दिशा होती है दक्षिण दिशा। अगर ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं या फिर पितरों के लिए दीप दान कर रहे हैं तो आप अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। भोजन बनाते समय, जल दान करते समय आप अपने समस्त पितरों के लिए, अगर आप कोई विशेष मंत्र नहीं जानते हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः यानी कि आप अपने सभी देवी देवताओं और पितरों का ध्यान कर रहे हैं, इसी तरीके से प्रार्थना करें। तो आप सभी को इसी तरीके से अपने पितरों को भोजन दान करना है। पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम जैसे कोई नए कपड़े खरीदना, घर के लिए कोई सामग्री खरीदना, ये सारी चीजें पूर्ण रूप से वर्जित होती हैं। तो आप सभी को इन 16 दिनों में कोई नया और कोई भी उत्तम कार्य नहीं करना है। इस चीज का आप पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप सभी को पता है ये दिन साधना के होते हैं, जप तप के होते हैं। आपने अपने घर के बड़े बूढ़ों लोगों के मुंह से ये बात सुनी भी होगी। जितना संभव हो इन दिनों जल दान करें, भोजन दान करें, गायत्री पाठ करें, पितृ चालीसा का पाठ करें, तभी आपका जीवन सफल होगा। जैसा कि आप सभी को पता है पितृ देवताएं जितने भी हैं वो 16 दिन तक धरती पर आते हैं, अपने वंशज के आसपास रहते हैं। वो ब्राह्मण देवता श्वान के मुख से, कौवे के मुंह से और गौ माता के मुख से आपके द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करके तृप्त होकर अपने लोक की तरफ गमन करते हैं। साल भर में ये 16 ही दिन होते हैं जो हम अपने पितरों को याद करते हैं, अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करते हैं। तो पितृपक्ष में कौन सा भोजन है जो हमें नहीं बनाना चाहिए? तो सबसे प्रिय अगर पितरों को कोई चीज है तो खीर, पूड़ी और उड़द की दाल के जो बड़े होते हैं, उड़द की दाल की पूड़ी बनती है या उड़द की दाल का कोई भी पकवान बनाया जाता है, वो पितरों के लिए बहुत प्रिय होता है। जब भी आपके घर पर पितरों का श्राद्ध हो तो इन चीजों को आपको भोजन में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी कारण से अगर सूतक पातक या फिर मासिक धर्म की स्थिति है, अगर आप पितरों के लिए भोजन नहीं बना पाते हैं, कोई स्थिति अगर खराब है, तो ऐसे में सर्व पितृ अमावस्या यानी कि 21 सितंबर को अगर आप कहीं बाहर गए हैं, अपने पितरों के निमित्त कुछ विशेष आयोजन नहीं कर पाए हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पर सर्व पितृ अमावस्या के दिन तर्पण, श्राद्ध, भोजन दान इत्यादि कर सकते हैं। और पितरों के लिए भोजन में कौन सी चीज वर्जित है, इस चीज को भी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस दिन जो वर्जित है वो है कुमड़ा, पत्ता गोभी, जीरा, राई, इनका छौंक नहीं लगना चाहिए। मूली, गाजर, इन चीजों का भी प्रयोग पितरों के भोजन में नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, सरसों का तेल, ये सारी चीजें जितना संभव हो अवॉइड कर दें। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज अच्छी है पितरों के भोजन के लिए तो वो तिल का तेल इस्तेमाल करें। और घी भी शुद्ध है। जो चीजें शास्त्रों में वर्जित कही गई है उनका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। 16 दिन तक जब तक पितरों का दिन रहेगा उतने दिन तामसिक चीजों यानी कि प्याज, लहसुन का तो प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। पितरों के लिए हम जितना करते हैं उतना कम। पितरों का दिया हुआ हमारे पास बहुत कुछ है जिसका वर्णन कर पाना हमारे बस की बात, जिसका वर्णन कर पाना बहुत कठिन है। यहाँ पर गौ माता के लिए, ब्राह्मण के लिए और कुत्ते के लिए, चींटी चिड़ियों के लिए भोजन जरूर निकालें। और जब आप पितरों के लिए जल समर्पित करें तो आप जल के लोटे में कुसा घास, काला तिल, तुलसी का पत्ता डालकर सर्व पितृ देवाय नमो नमः का जाप करते हुए या तो पीपल की जड़ में या फिर घर के द्वार पर पितरों के लिए जलदान अवश्य करें। और एक नियम और बना लें, घर के द्वार पर रोज एक दीप दान करें और घर के दरवाजे पर चींटी चिड़ियों के लिए थोड़ा सा आटा जरूर डालें। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं। ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा और पितृ भी तृप्त होंगे।